जी सर, आज गुजरात दौरे पर आप आए हैं। इस दौरे के महत्व में आप क्या बताएंगे? देखिए, हम आज समाज के जो हमारे जितने प्रमुख लोग हैं उनके साथ बैठे, चर्चा हुई और विषय हमारा यही था कि भविष्य में संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए और किस तरह से जो हमारा बेसिक एजेंडा समाज की कुरीतियों को दूर करना, समाज में शिक्षा को उन्नत करना, समाज को आर्थिक तौर पे मजबूत करना और समाज के राजनीतिक हितों का ध्यान रखना, ये 4 हमारे मुद्दे हैं जिन पे हम काम करते हैं और इन्हीं चारों पे चर्चा हुई। गुजरात के परिवेश को देखते हुए किस किस मुद्दे पे किस तरह का कार्य हम कर सकते हैं, तो एक कार्य नीति बनाने पे विचार विमर्श हुआ हमारा और भविष्य में हमारा प्रयास होगा एक मजबूत संगठन गुजरात में हो। जो लोग नहीं जुड़े हैं संगठन से उनको संगठन के साथ जोड़ा जाए और जो आंजना समाज, आंजना जाट समाज है, उनको जोड़ा जाए इसके साथ। वो एक हमारी बड़ी ताकत है गुजरात में। उसके अलावा जो अन्य उस संप्रदाय को मानने वाले जो जाट हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए इसमें। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। नौजवानों को किस तरह से अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिले। गुजरात क्योंकि हमारा संख्या यहाँ कम है, ज़्यादातर माइग्रेटेड हैं। आंजड़ों को अगर छोड़ दें तो माइग्रेटेड हैं जो दूसरे लोग आए हैं। नई पीढ़ी, ये जो भाई यहाँ आए ये अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं और नए बच्चों को पूरे तौर पे अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो समय समय पे इस तरह की संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए, बच्चों को लाया जाए, बच्चों को बताया जाए। हर जाति को गर्व होता है अपने पूर्वजों पे, अपनी जाति पे। हर जाति का अपना कैरेक्टर होता है, तो जाट का एक अपना चरित्र है। हर जाति को मजबूती के साथ संगठित होती हैं, तो जाटों का ये संगठन है। इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से नौजवानों को जोड़ें, इसमें उन्हीं तमाम बातों पर चर्चा हुई। सर, अभी दिल्ली में जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का, उस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या उसी प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं? देखिए, वो जातीय कोई झगड़ा नहीं है वहाँ पे। वो खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी किसी जाति के हो सकते हैं, वो बाई चांस जाट हैं। क्योंकि कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें किसानों के बच्चों के अलावा कोई कुश्ती में है नहीं, और किसानों में भी ज़्यादा बच्चे जाटों के हैं। क्योंकि ये बड़ा अथक मेहनत के बाद पहलवान बनता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिवार का डेडिकेशन होता है। सदियों से हमारे परंपरा में कुश्ती रही है। तो इसको जाति से जोड़ना जो है ना, मैं समझता हूँ ये एक अपमान करना उन खिलाड़ियों का। वो कोई जातीय आंदोलन नहीं है। इस देश में हर चीज़ को पॉलिटिकल लोगों ने इतना सतर इसका गिरा दिया कि हर चीज़ को जाति से जोड़ के समाज को विभक्त करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वो खिलाड़ियों का इशू है और जो भी कुछ हुआ है वो दुखद है। बहुत ही मतलब घटिया हरकत हुई है और उसको इस तरह से इग्नोर करना, अनदेखी करना सरकार के द्वारा, ये उससे भी घटिया है। आप क्या मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से? हमारा मांग है दोषी को सजा हो। टीजिंग का कोई भी केस हो, इस तरह की छेड़खानी का कोई भी केस हो, उसमें कोई एविडेंस होती नहीं। टीजिंग कोई मार्केट में थोड़ी करता, बदतमीजी तो कोई एकांत में करता। उसमें सेल्फ में जब वो बेटियां एफिडेविट दे रही हैं तो और गवाही की ज़रूरत क्या है उसमें? और अगर इन केसों में गवाही मांगी जाएगी तो हिंदुस्तान में भविष्य में किसी भी ऐसे बदचलन व्यक्ति को सज़ा नहीं होगी। ये मिसाल बन जाएगी और फिर खुला परमिट हो जाएगा कि एविडेंस नहीं है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी को छेड़ दे। एविडेंस क्या होती है? वो लड़कियां कह रही हैं कि हमको इसने हमारे साथ बदतमीजी की, उन्होंने एफिडेविट दे दिया, वो अपने आप में पूर्ण है। तो ये जो बात की जा रही है
कि एविडेंस नहीं है, और एविडेंस क्या होता, लड़कियां कह रही हैं वो एविडेंस है, उसको तो पहले दिन जेल में होना चाहिए था। लेकिन कुछ भाजपा नेता बोलते हैं कि किसान संघ के नेता भी इसी वर्ग करके काम कर रहे हैं, राकेश टिकैत किसान हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी हो रही है तो कौन काम करेगा? तो वो बेटियां हमारी हैं, बच्चियां हमारी हैं, हमारे परिवारों की बच्चियां हैं, तो उसके लिए किसानों की बच्चियां हैं, तो किसान संगठन को उससे कैसे अलग कर सकते हैं आप? परिवार को थोड़ी अलग कर सकते हैं। ये बेहूदी बातें हैं और इसका जवाब देंगे हम आपको। मतलब इस तरह से अपराधी को बच के नहीं निकलने देंगे। सरकार ओछेपन पे उतरी हुई है, सरकार घटियापन पे उतरी हुई है, सरकार ने निर्लज्जता धारण कर रखी है। आप देखिए आज बयान है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की टीम यहाँ आ रही है, उन्होंने नोटिस लिया हुआ और वो कह रहे हैं हम इसकी जांच करेंगे और हिंदुस्तान को बैन करेंगे। ओलंपिक जो संघ है जो पूरे दुनिया के खेल कराता, उसका बयान आया, उसने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला और इसकी तय तक जाके इसमें बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। हिंदुस्तान ओलंपिक से बैन हो सकता है इसी केस में। फिर तिरंगा नहीं ले रहेगा वहाँ, अगर सर हिंदुस्तान बैन होगा तो संघ की बात तो होगी, तिरंगा नहीं ले रहा जाएगा वहाँ भविष्य में, क्योंकि प्लेयर ही नहीं जाएंगे। ये दोनों स्टेटमेंट आई हैं, तो दुनिया देख रही है और फिर भी निर्लज्जता से उस अपराधी को बचा रहे हैं। वो स्वयं कह रहा मैंने उस लड़की को छाती से लगा लिया। क्यों लगा लिया? तेने पूछा उस लड़की से कि बेटा मैं तुझे छाती से लगा लूँ? बोले बाप भी तो लगा लेता। और फिर वो खुद ये कह रहा कि वो लड़की असहज हुई, यानी कि वो लड़की नहीं चाहती थी। वो स्वयं, इससे बड़ी गवाही चाहिए आपको? एक आदमी एक्सेप्ट कर रहा कि मैंने उसको छाती से लगाया, उसकी कौड़ी पड़ी उसकी, और उसके बाद गवाही मांग रही भारत सरकार। तो इससे घटिया पर नहीं हो सकता जो व्यवहार सरकार के द्वारा उन बच्चों के साथ किया जा रहा। पहले दिन इनको कहना चाहिए था बेटा बहुत गलत हुआ और ऐसे गंदे आदमी को एक सेकंड नहीं रखेंगे। उसकी तो मेंबरशिप, उसको पार्टी से निकालते, उसको उस पद से हटाते। उसके बाद भी वो घूम रहा है और वो हंस रहा है, बड़ा मजाकिया लहजे में बातें कर रहा। क्यों? ऑफ द रिकॉर्ड वो कहता, उसने थ्रेट किया अखिलेश को, उसने कांटेक्ट किया, वो मैसेज दिया कि बीजेपी के बाद मेरा रास्ता सफा है। वो राजनीति कर रहा और ये दबाव में उसके। वो कह रहा है ऑफ द रिकॉर्ड, उसने कहा लोगों को कि मैं प्रधानमंत्री को चुनाव करवा दूँगा। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री ने मान लिया वो प्रधानमंत्री को चुनाव करा सकता। जहाँ प्रधानमंत्री एक अपराधी को इसलिए नहीं एक्शन ले रहा है एक अपराधी पे कि वो उसको चुनाव हरा देगा, तो 140 करोड़ के मुल्क में किस तरह से वो प्रधानमंत्री न्याय करेगा? अपनी समझ से बाहर। समाज का विचार किए प्रधानमंत्री से अपील की जाएगी कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अब प्रधानमंत्री को नहीं पता उसके घर से 1 किलोमीटर दूर पे क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री को बाहर विदेश में तो रहता नहीं है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। जहाँ बच्चे धरने पे बैठे हैं उससे 1 किलोमीटर पर वो रहता। सारा सब बातें उसके संज्ञान में। मानसिकता, अगर मन हो काम करने का, या तो एक ही है, वो अपने चुनाव को देख रहे हैं कि वो 7 मेंबर पार्लियामेंटों की सीटों पे प्रभाव है, ऐसा वो मानते हैं। हम नहीं मानते। गंदे आदमी के साथ कौन होगा? वो बहू बेटी हरियाणा की बच्चियों को छेड़ सकता है तो वो गोंडा में भी छेड़ता होगा। पहले तो घर से ही होता ना, क्रिमिनल बाहर से थोड़ी बनता। उस पर 86 केस दर्ज हैं, उस पर गुंडा एक्ट लगा, उस पर जो ना हो सकते हैं वो एक्ट उस पर हैं। मर्डरर वो है, उसने मीडिया में कहा है, सोशल मीडिया में, कि मैंने एक आदमी को गोली मारी, वो मर गया था। वो मीडिया में कह रहा, और उसके बाद जो है उसको क्लीन चिट दे रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं अपने राजनीति उनकी सर्वोपरि है, न्याय नहीं है। सर एक आपका शिक्षण परिचय, आपका नाम? युद्धवीर सिंह। मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। थैंक यू सर।